एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो है ग्रामर में से लिया गया अलंकार। आज मैं आपको अलंकार दो हिस्सों में बताऊंगी, यानी कि दो वीडियोस में आपको ये चलेगा। ये जो अलंकार हैं ये आपकी 7वीं 8वीं ऐसी कक्षा से शुरू हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं अलंकार पढ़ने, और कक्षा 10 तक ये चलते रहते हैं, ग्रामर में आते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो एचटेट है, या किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें भी इनको पूछा जाता है। यानी कि आपको काव्य की पंक्तियां दी जाती हैं, आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये आपकी उन परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके इनको समझाऊंगी, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, या आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, या आपकी कक्षा के वैसे एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो आपके लिए। इसीलिए मैं आधा आधा करके इनको आपको बताऊंगी और बहुत ही गहराई से समझाने की कोशिश करूंगी। शुरू करते हैं अलंकार। किसी भी चीज़ को आरंभ जब हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा का पता होना आवश्यक है। अगर हम परिभाषा ही नहीं समझ पाएंगे, हमें परिभाषा का ही ज्ञान नहीं होगा, तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे आगे उसके क्या भेद हैं, उन भेदों का क्या अर्थ है, उनकी परिभाषा क्या है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग से निकल जाएंगी, हमारे सिर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो शुरुआत में क्या होता है, परिभाषा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। लेकिन अलंकार में परिभाषा से पहले भी उसका शाब्दिक अर्थ पता होना आवश्यक है, क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको 3 या 4 ऑप्शंस दी जाती हैं और उसमें से आपको चुनना है कि कौन सा इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, आभूषण, गहना, श्रृंगार आदि। यानी कि जिस प्रकार कोई औरत अपने आप को सजाने के लिए, श्रृंगार के लिए गहनों का उपयोग करती है, उसी प्रकार काव्य का जो सौंदर्य है उसे बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ। अब आगे हम करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसके गुण धर्म को बढ़ाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार। शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया और उसकी परिभाषा क्या होती है ये आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं हम आगे इसके भेदों की तरफ। भेद में इसके 2 मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। यानी कि आपसे ये पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि अलंकार के भेद कितने हैं, तो आप इसके 2 ही भेद बताएंगे, कौन सा, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। आगे क्या होता है कि इनके और ज़्यादा भेद होते हैं। तो हम आज जो करेंगे वो हम करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार जो है इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि इसमें शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। यानी कि आपके इसी हेडिंग जो आपको दिया गया है, इसी में ही आपकी इसकी परिभाषा छिपी हुई है। क्या दिया हुआ है, शब्दालंकार। यानी कि शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार जहां उत्पन्न होता है वहां वो क्या कहलाता है, शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के भी आगे भेद हैं। पहला भेद क्या है, अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है कि जो भी आपको दिया होता है उसमें
जो आपको काव्य पंक्तियां दी होती हैं उसमें शब्दों के अंदर वर्ण जो दिए होते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, चाहे वो 2 बार हो, चाहे वो 3 बार हो या 4 बार हो, यानी कि एक से अधिक बार वर्ण उसमें आते हैं। अब सबसे पहले कि वर्ण होता क्या है। अगर आपको वर्ण ही नहीं पता क्या होता है तो आप उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। तो वर्ण क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं, मान लीजिए मैंने म लिखा, मैंने स लिखा, मैंने क लिखा, तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ण। और जब इन वर्णों को मिला दिया जाता है, यानी कि 2 या 3 या 5 ऐसे वर्णों को मिला दिया जाता है, तो वो एक क्या बन जाता है, शब्द। इसी से आपको दिखाती हूँ कि ये है च, म, त, क, र। तो अब ये सारे क्या है, अगर हम अब इनको अलग अलग लें तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण। लेकिन जब हमने इन सबको मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, शब्द। तो वर्णों को आपको मैंने समझाया कि वर्ण क्या होते हैं। अगर वर्ण की पहचान है तभी आप इसमें से ढूंढ पाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति यानी कि बार बार आना। तो वर्णों की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार जहां पर आपको मिलती है, जिन काव्य पंक्तियों में मिलती है, वहां पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, क्या है इसमें, म, म। तो इसमें क्या हुआ, इन तीनों म की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है, यानी कि म की आवृत्ति जो है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार हुई है। एक काव्य पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो गई है, यानी कि 1 से अधिक बार हो गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब आमतौर पर हम लोगों को ये बताया जाता है कि जब भी आपने अनुप्रास अलंकार देखना है तो उस अलंकार को देखने के लिए आपको आरंभ में ही वर्णों को देखना होता है, यानी कि आप आरंभ में वर्णों को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा ये अनुप्रास अलंकार है। जबकि ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि आरंभ में ना आकर अंत में भी वर्ण से एक जैसे आ जाते हैं, जिससे कि वो अनुप्रास अलंकार बनता है। आगे चलते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो एक, माफ कीजिएगा, एक चीज रह गई कि जो ये देखिए त, यहां पर त और त, गहराई से अगर समझना आपको तो त और त ये बीच अंत में भी दोनों आए, यानी कि एक जैसे वर्ण अंत में भी आए हैं, तो भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। चाहे हमारा आरंभ में ये ना भी होता, लेकिन अगर अंत में ये दिया हुआ है तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं यमक अलंकार। जो शब्द अलंकार है उसका दूसरा भेद कौन सा है, यमक अलंकार। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं वो बार बार आते हैं, लेकिन जो यमक अलंकार है उसमें उसका अर्थ क्या होता है, पहले जोड़ा, यानी कि 2 चीजें, 2 एक जैसे शब्द। अब यहीं से आपको पता चल गया होगा कि एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार अगर किसी काव्य में आता है, हम यहाँ पे वर्णों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, शब्दों की। तो यहाँ पर एक ही काव्य में, एक ही काव्य पंक्ति में एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर हम देखें तो घटा और घटा 2 बार इसका प्रयोग हुआ। दोनों ही बार इसका प्रयोग होने पर भी इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। ये भी इसमें होना आवश्यक है कि एक शब्द जो है वो 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है हर बार वो अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, अर्थ एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो क्या है इसका, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा यानी कि जो बादलों पर आकाश में जो घटा छाती है, घमंड घटा, घटा यानी कि कम होना,
तो एक का अर्थ क्या हो गया, आकाश में छाने वाली घटा, और दूसरा का अर्थ क्या हो गया, कम होना। तो शब्द एक जैसे हैं दोनों, लेकिन दोनों के जो अर्थ हैं वो क्या है, अलग अलग। यानी कि दोनों ही अपने अलग अलग अर्थों को लेकर बैठे हुए हैं। अब अगला आता है श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। यानी कि जिस प्रकार अगर हम दो अलग अलग, उदाहरण देती हूँ आपको कि अगर हम दो अलग अलग पेज लेते हैं, उन पेजों को क्या करते हैं हम कि इकट्ठा कर देते हैं, एक साथ हम उसको कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों पेज क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और क्या बन जाएगा, एक पेज, एक पेपर बन जाएगा वो। तो इसी प्रकार जो श्लेष का अर्थ है वो है चिपकना। यानी कि इसमें काव्य पंक्ति जो दी होती है उसमें कोई एक ऐसा शब्द होता है जिसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। दो अर्थ निकलते हैं, दो से अधिक भी निकल सकते हैं। यानी कि जो अर्थ हैं वो एक ही शब्द के साथ चिपके हुए हैं। एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं, और दोनों के जो अर्थ है वो अलग अलग है। देखिए, मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती देखो, अर्थ अब दूसरी में क्या है, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर जो कलियां शब्द है इसके अर्थ जो है वो दो हैं। यानी कि मधुबन की बाग की छाती को देखो, इसकी कलियां कितनी सूख चुकी हैं। तो यहाँ पर कलियां शब्द जो है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। क्या, खिलने के पूर्व की दशा। यानी कि जो फूल होता है उससे खिलने से पहले क्या कहा जाता है, कली। तो वो कहते हैं कि उसके पहले की दशा, फूल के खिलने की पहले की दशा जो है वो क्या कहलाई, कली। अब आप लोगों ने अगर सुना हो तो कहा जाता है कि वो छोटी सी कली थी, मुरझा गई, किसी लड़की के लिए बोला जाता है। तो यानी कि यौवन पूर्व की दशा, यानी कि यौवन आने से पहले की जो दशा है उसको भी क्या कहा जाता है, कलियां। एक और उदाहरण है, मंगन को देखी पट देत बार बार। मंगन यानी कि मांगने वाला, को देखी, मंगन को देखनी यानी कि मांगने वाले को देखकर, पट देत बार बार। अब पट का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, दरवाजा। पट का दूसरा अर्थ क्या है, वस्त्र। वस्त्र को भी हम पट कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मंगन को देखी पट देत बार बार, यानी कि मांगने वाले को देखा और उसने क्या किया, या तो उसने दरवाजा बार बार उसके मुंह पे मार दिया, या फिर उसने क्या किया कि उसको बार बार वस्त्र दिए। तो यहाँ पर पट का अर्थ जो है वो बार बार वस्त्र के लिए भी आया और दरवाजे के लिए भी। यानी कि एक शब्द दिया हुआ है और उसके अर्थ जो है वो दो निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आराम से करते हैं, क्योंकि आज की अपनी वीडियो में बस इतना ही आपको बताऊंगी। एक बार इसको दोबारा से करते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, सजावट, आभूषण, गहना, श्रृंगार आदि। परिभाषा क्या है, काव्य की सुंदरता बनाने वाले गुण धर्म अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जिनके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार। कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यानी कि दो प्रकार के। पहला हमने लिया शब्दालंकार, आगे हमने क्या किया, उसके भेद। शब्दालंकार में क्या होता है, शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके आगे भेद, पहला अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार होती है। ध्यान दीजिएगा कि वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ये याद करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इतना याद कीजिए, उसमें अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, यमक में शब्द एक से अधिक बार आता है, और श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ जो है वो दो या दो से अधिक बार होते हैं। वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार, ठीक।
उदाहरण मुदित, महीपति, मंदिर, राय, इसमें म की आवृत्ति भी हो रही है और त की आवृत्ति भी हो रही है। मैंने आपको बताया कि पहले भी हो सकता है, अंत में भी वर्ण हो सकते हैं। यमक, यमक का अर्थ क्या है? जोड़ा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि यमक का अर्थ क्या है? जोड़ा। तो इसमें क्या होता है, एक शब्द एक या एक से अधिक बार आता है, यानी कि 2 बार भी आ सकता है, वो 3 बार भी, लेकिन शर्त क्या है कि उसके अर्थ हर बार अलग होने चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, घटा का अर्थ अलग अलग है और शब्द एक ही है। श्लेष, श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, यानी कि एक ही शब्द के अंदर जो उसके अर्थ हैं वो चिपके होते हैं, चाहे वो अर्थ 2 हो चाहे वो 3 हो। एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। मधुबन की छाती देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, कलियां शब्द जो है उसके यहाँ पर 2 अर्थ दिए गए हैं, खिलने के पूर्व की दशा और यौवन पूर्व की दशा। मंगन को देखी पट देत बार बार, ये अन्य उदाहरण है। मंगन को देखी पट देत बार बार, यहाँ पर पट शब्द जो आया है उसके 2 अर्थ हैं, एक वस्त्र है और क्या है, एक दरवाजा। हम दरवाजे को कहते हैं पट। तो यहाँ पर इसके अलग अलग अर्थ हैं। तो गाइस, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से अलंकार के जो पहला भेद है, अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए। इसके आगे वाले जो हैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, अगली वीडियो में उसको समझाऊंगी और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगी, ताकि आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं आप लोगों को ये बहुत ही आसानी से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी जल्दी आसानी से आपको समझ में आएंगे। अगली वीडियो में इससे आगे क्या है और उसके भेद क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी और अगली वीडियो के लिए फिर आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स देना मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है, और बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिए। इससे अगले भाग को लेकर एक बार फिर दोबारा आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।